हेलो फ्रेंड्स। हम आज पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ नदियों का सेकंड चैप्टर। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। महानदी की महानदी की दक्षिण की ओर से सहायक नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें जो पहला है वो दूध नदी है, जिसका जो उद्गम स्थल है वो मलाच कुंडम से पहाड़ी से होता है, जो कांकेर के खड़का क्षेत्र में है। जो इसका विसर्जन होता है वो महानदी पे होता है। इसके आसपास के जो तटीय स्थल है वो कांकेर जिला है। यहाँ पे जो जलप्रपात है वो मलाज कुंडम जलप्रपात है। किस किस जगह पे? कांकेर जिले में या कांकेर क्षेत्र में है। फिर हम पढ़ते हैं सिलियारी नदी। तो इसका प्रवाह क्षेत्र है धमतरी जिले से। कहाँ विसर्जन होती है? महानदी में विसर्जन होती है। और इसकी जो परियोजना है इस नदी में, तो मॉडर्न सिल्ली जलाशय परियोजना है, जिसे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव परियोजना नाम से भी जानते हैं, जो 1923 से स्टार्ट हुआ है। तीसरा है सोंढूर नदी। तो इसका प्राचीन नाम होता है दोस्तों सुंदराभूति नदी, सोंड नदी। उद्गम इसका जो उद्गम कहाँ से होता है? नवरंगपुर की पहाड़ी से होता है, जो किस उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है। तो इसका जो विसर्जन देखते हैं दोस्तों, विसर्जन जो है पैरी नदी में होता है। कहाँ पे? पैरी नदी में होता है, जो मालगांव के पास में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 80.5 किलोमीटर। लंबाई कितनी है दोस्तों? 80.5 किलोमीटर है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो गरियाबंद धमतरी में है। प्रवाह क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? गरियाबंद धमतरी में है। इसकी सहायक नदी कहाँ है दोस्तों? तो मतलब इसकी जो सहायक नदी है वो बाघ, लीलांजन और गोगोर। कौन कौन सी? बाघ, लीलांजन और गोगोर नदी जो है इसकी सहायक नदियां है। तो इस नदी में परियोजना कौन सी है? सोंढूर परियोजना। कौन सी? सोंढूर परियोजना, जो 1979 से 80 में स्टार्ट की गई धमतरी जिले में। यह परियोजना सीता नदी वन्य अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है। जो सोंढूर नदी है वो सीता नदी वन्य अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है। फिर चौथा है पैरी नदी। प्राचीन नाम है इसका पयोधरा, पलाशनी, या इसी को जोग नदी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, पैरी नदी को पलाशनी या जोग नदी भी कहते हैं, और ये पयोधरा भी प्राचीन नाम है। कहाँ से उद्गम होता है? भातनवागढ़ की पहाड़ी से, जो मैनपुर, पठार, बिंद्रा नवागढ़ तहसील, गरियाबंद क्षेत्र में है या जिले में है। ये विसर्जन होती है महानदी में। कहाँ पे? राजिम के पास में। प्रवाह क्षेत्र गरियाबंद है। प्रवाह क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? गरियाबंद है। सहायक नदी सोंढूर नदी है। कौन सी इसकी सहायक नदी? सोंढूर नदी है। ये किस स्थल पे? इसके जो तटीय स्थल है वो सिरकट्टी गरियाबंद के समीप, जो इसके आसपास, इस नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो सिरकट्टी गरियाबंद के समीप और पंडुका नामक स्थान पर 25,000 सॉरी 2500 वर्ष पुराना एक बंदरगाह का प्राप्त हुआ था। कितना? 2500 वर्ष पुराना बंदरगाह प्राप्त हुआ है। जहां इसमें कौन सा परियोजना यूज किया जा रहा है या परियोजना बना हुआ है? तो सीकासार परियोजना। कौन सा? सीकासार परियोजना है, जो 1955 में स्टार्ट हुआ है। किस जिले में? गरियाबंद जिले में। और इस परियोजना में 2006 से 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट, टोटल 7 मेगावाट के विद्युत उत्पादन किए जा रहे हैं। तो ये दोस्तों, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। फिफ्थ नंबर, सूखा नदी। इसका उद्गम है तुंगा महासमुंद में। कहाँ जाके मिलती है? महानदी में। सहायक नदी कौन सी इसकी? कोडार नदी, घुनघुट्टी नदी। कौन से सहायक नदी सूखा नदी के? कोडार नदी और घुनघुट्टी नदी जो है वो सूखा नदी की सहायक नदियां हैं। प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? गरियाबंद एवं महासमुंद। कौन कौन से? ये जो सूखा नदी है वो गरियाबंद और महासमुंद से होते हुए जाती है। परियोजना इस पे सूखा नदी की जो सहायक नदी कोडार नदी है, जो सूखा नदी की जो सहायक नदी है कोडार और गंगोटी नदी, तो इनमें से ही जो कोडार नदी है उस पे शहीद वीर नारायण परियोजना, जो कि महासमुंद जिले में मतलब परियोजना चलाई जा रही है। ओके दोस्तों, अब हम मैप के थ्रू देखेंगे दोस्तों कि दक्षिण महानदी की जो सहायक नदी यहाँ से कहाँ से है? दक्षिण की ओर से। मैं उसको आपको छोटा करके दिखाता हूँ दोस्तों। ये
ये है दोस्तों। तो ये जो सिहावा पर्वत है, यहाँ से नदी निकलती है, यहाँ से उड़ीसा क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो इसकी दक्षिण की ओर से, ये है दक्षिण, तो सिलियारी नदी, सोंढूर नदी, पैरी नदी, सूखा नदी और कोडार नदी। तो दोस्तों सूखा नदी और कोडार नदी जो है, वो कोडार नदी पे कोडार बांध परियोजना चलाया जा रही है। और उसके बाद है दोस्तों, यहाँ से तेल नदी भी बाहर, उड़ीसा के बाहर बार से होकर महानदी में मिलती है। और फिर लात नदी चंद्रपुर क्षेत्र में, चंद्रपुर, यहाँ पे चंद्रपुर क्षेत्र पे मिलती है। और जोग नदी भी शिवरी नारायण में मिलती है। ठीक है दोस्तों। और ये जो यहाँ पे महानदी और शिवनाथ नदी मिलते हैं, इसको दोआब कहते हैं। और जहाँ पे तीन नदी मिलती है, वहाँ त्रिवेणी संगम कहते हैं। ये थे दोस्तों इनकी सहायक नदी है। हम आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों छठा है जोग नदी। इसको मैं थोड़ा आपके लिए बड़ा कर देता हूँ दोस्तों। तो अगला है जोग नदी। तो इसका प्राचीन नाम है पलाशनी। इससे पहले जो मैंने बताया था प्राचीन नाम। फिर उद्गम है सोनबेरा का पठार से होता है। ये उद्गम सोनबेरा का पठार से होता है। कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। और ये गौरागढ़ की पहाड़ी से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है। ये याद रखिएगा, गौरागढ़ की पहाड़ी से जोग नदी जो है छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। इस पठार का विस्तार उड़ीसा राज्य में है। साथ ही कुछ भाग गरियाबंद और महासमुंद जिले में फैला हुआ है। कुल लंबाई 210 किलोमीटर है। कितनी है? कुल लंबाई 210 किलोमीटर है, जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों को मिला के है। विसर्जन कहाँ होती है? महानदी में होती है, शिवरी नारायण के निकट में। कहाँ पे दोस्तों? शिवरी नारायण के निकट में ही, महानदी के पास में, महानदी में ही हो जाती है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, महासमुंद और बलौदा बाजार से होते हुए गुजरती है। कौन कौन से? महासमुंद और बलौदा बाजार से होते हुए गुजरती है। परियोजना है जोग परियोजना, महासमुंद जिले में। मतलब इसमें जोग परियोजना हो रही है जो महासमुंद जिले में है। और जोग बेलार परियोजना, जोग बेलार परियोजना जो है बलौदा बाजार में है। फिर अगला है दोस्तों लात नदी। इसका उद्गम होता है रदन की पहाड़ी से, जो सरायपाली महासमुंद में है। कहाँ पे? सरायपाली महासमुंद में है। विसर्जन होता है महानदी चंद्रपुर में। सुरंगी नदी है। इसका प्रवाह क्षेत्र है सारंगढ़ में। कहाँ पे दोस्तों? सारंगढ़ में है। विसर्जन होती है महानदी में, जहाँ पे, मतलब ये विसर्जन होती है महानदी में ही होती है। तो किसके माध्यम से? ओंग नदी के माध्यम से। किसके? ओंग नदी के माध्यम से होती है, जो उड़ीसा राज्य में पड़ता है। फिर है बलमदेही नदी। तो इसका उद्गम है बारनवा क्षेत्र में। तो बलमदेही जो है नदी है, उसका उद्गम होता है बारनवा क्षेत्र में। कहाँ जाके मिलती है? महानदी में। तो कहाँ पे जाके? ठाकुरदिया या नंदनिया में। ठाकुरदिया या नंदनिया में, जो बलौदा बाजार में स्थित है। याद रखिएगा इसको। फिर यहाँ पे जो जलप्रपात है, सात देवधारा जलप्रपात, जो महासमुंद जिले में चल रहा है, ये स्टार्ट है। फिर आते हैं तेल नदी। तो इसका उद्गम है दोस्तों देवभोग जिला में। कहाँ पे? देवभोग के, गरियाबंद के देवभोग क्षेत्र में है। जो तेल नदी है, इसका उद्गम है, जो उद्गम है इसका देवभोग में है। तो कहाँ? गरियाबंद जिले में आता है। और इसकी जो सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है, ये जो सहायक नदी है। फिर हम देखते हैं दोस्तों महानदी की उत्तर की ओर से सहायक नदी। अब महानदी की उत्तर की ओर से सहायक नदी देखते हैं। तो पहला है दोस्तों शिवनाथ नदी। तो दोस्तों हम अब देखते हैं महानदी की उत्तर की ओर से सहायक नदी। तो इनमें से जो पहला है वो शिवनाथ नदी है, जो गोडरी की पहाड़ी से निकलती है और यहाँ से होते हुए महानदी में मिल जाती है, जो कि शिवरी नारायण क्षेत्र है। फिर यहाँ पे एक नदी है हसदेव नदी, जो चांग भकार की पहाड़ी से निकलती है। इसके साथ साथ ही इस नदी में इसके पहले अमृत धारा और अपूरी नाला जलप्रपात और गंवार घाट जलप्रपात है। तो दोस्तों इसके बाद है इसमें बोरई नदी। फिर है मांड नदी। मांड नदी में सरबंजा जलप्रपात है, जो मैनपाट जिले से आती है। मान उसके बाद दोस्तों केलो नदी, जिस पर केलो बांध बनाया गया है, और लुड़े की पहाड़ी से ये निकलती है। फिर दोस्तों पंडरा की पहाड़ी, जो सरगुजा जिले में है, वहां से बेने जलप्रपात है, जो ईब नदी निकलती है। तो ये थे दोस्तों उत्तर की ओर से सहायक नदी। अब हम आगे पढ़ेंगे, हम अपने टॉपिक में। तो दोस्तों ये टॉपिक है हमारा
यह दोस्तों शिवनाथ नदी जो उत्तर की ओर से है। इसकी बारे में कुछ जानकारी देखते हैं दोस्तों। इसका प्राचीन नाम है शूनी नदी, जहाँ पे मत्स्य या वामन पुराण में इसे शिवा नदी के नाम से जाना गया है। उद्गम है गोडरी गांव से गढ़चिरौली महाराष्ट्र में। जो गोडरी गांव या गढ़चिरौली है जो महाराष्ट्र में है, जिसे पूर्व इसका उद्गम स्रोत पानाबरस के पठार से, मतलब पानाबरस के पठार के कोलगुल 626.4 मीटर की ऊंचाई से होती थी। इसका जो मुहाना कहाँ है दोस्तों, जो शिवरी नारायण के निकट महानदी में। मुहाना मतलब जहाँ पर ये विसर्जन होती है तो शिवरी नारायण के पास में होती है। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। इसकी कुल लंबाई है 290 किलोमीटर और ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी बहने वाली नदी है, जबकि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है। ओके दोस्तों, फिर ये प्रवाह क्षेत्र है 8 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें पहला है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, फिर दूसरा है राजनांदगांव, फिर दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा। इसके तटीय क्षेत्र हैं इसके आसपास दुर्ग, नांदघाट, बेमेतरा, मधुकुद्वीप, मुंगेली और सोमनाथ बलौदाबाजार। ओके दोस्तों, फिर है परियोजना देखते हैं। तो मोंगरा बैराज परियोजना है। कौन सा? मोंगरा बैराज परियोजना है जो मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में है। यहाँ पे दोआब क्षेत्र हैं, दो नदियों का संगम होता है। तो नदी महानदी एवं शिवनाथ नदी का दोआब रायपुर दुर्ग जिले में फैला हुआ है। विशेष है, यह नदी ऐतिहासिक काल में छत्तीसगढ़ को दो भागों में विभाजित करती थी, जो 18-18 गढ़ों में होती थी। इनकी जो सहायक नदी के बारे में देखते हैं शिवनाथ नदी के। तो ये शिवनाथ नदी है दोस्तों, तो दक्षिण की ओर से खरखरा, तांदुला, खारून और जमुनिया नदी, और उत्तर की ओर से सुरही, अमनेर, हाफ, मनियारी, अरपा और लीलागर नदी है। फिर इसकी अन्य सहायक नदी जो है वो सोमबरसा और नानकट्टी और घुमान। कौन कौन से? सोमबरसा, नानकट्टी, घुमान, ये उसकी अन्य सहायक नदी है। तो दोस्तों, इसमें जो देखते हैं इनकी जो सहायक नदी है, तो ये जो शिवनाथ नदी है, ये शिवनाथ नदी है यहाँ से। तो इसकी जो दक्षिण की ओर से जो नदी है, सहायक नदी खरखरा नदी, खरखरा बांध है इस पर। तांदुला नदी, तांदुला परियोजना है। पेटीचुआ की पहाड़ी से जो नदी निकलती खारू नदी, जो इस पर तरी घाट, रायपुर, महादेव घाट से होते हुए सोमनाथ क्षेत्र में जाके मिल जाती है। फिर जमुनिया नदी है जो मानिक चौरा से कुछ दूर आगे जाके वह शिवनाथ नदी में मिल जाती है। और फिर दोस्तों उत्तर की ओर से देखा देखा जाए तो उत्तर की ओर से जो खैरागढ़ से होते हुए आमनेर नदी, मुस्का नदी और पिपरिया नदी। कौन सा? पिपरिया नदी, आमनेर नदी और मुस्का नदी जो है यहाँ त्रिवेणी संगम बनाते हुए खैरागढ़ में शिवनाथ नदी में मिल जाती है। फिर हाफ नदी है और फिर मनियारी नदी है जिस पर खुड़िया बांध बनाया गया है। इस मनियारी नदी में आगर नदी, टेसुआ नदी, छोटी नर्मदा और घोंगा नदी इनकी सहायता करते हुए मधुपुर में आकर विसर्जन होती है। फिर दोस्तों अरपा नदी है जिस पर भैंसा झार जलप्रपात है, और खारंग नदी है जिस पर खूटा घाट, खारंग नदी, खूटा घाट, तो ख ख याद रखिएगा। इसकी सहायक नदी करते हुए मानिक चौरा में आके विसर्जित हो जाती है। फिर है लीलागर नदी जो कि मल्हार क्षेत्र से होते हुए शिवनाथ नदी में मिल जाती है। दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं, इनकी सहायक नदियाँ पढ़ते हैं। तो पहला है खरखरा नदी जिसका उद्गम होता है डोंडी लोहारा में। इस पे कौन जलाशय है? खरखरा जलाशय। किस जिले में? बालोद जिले में। घोषित नाम है इसका राजीव गांधी जलाशय। तो इस खरखरा नदी का नाम है राजीव गांधी जलाशय। विशेष है, मिट्टी निर्मित बांध है। इसकी विशेषता क्या है? मिट्टी निर्मित बांध है ये 1967 में बनाया गया है। दूसरा है तांदुला नदी, उद्गम है भानु प्रतापपुर की पहाड़ी कांकेर से, लंबाई है 64 किलोमीटर, प्रवाह क्षेत्र है कांकेर, बालोद, दुर्ग। जो तांदुला नदी है वो तांदुला नदी है जो कांकेर, बालोद, दुर्ग से होते हुए बहती है। तटीय स्थान है इसके डोंडी और गुंडरदेही। जो तांदुला नदी के स्थान में तटीय स्थान है तांदुला, गुंडरदेही और डोंडी तटीय स्थान है इसके। इस पर परियोजना चलाया गया है तांदुला जलाशय जो बालोद जिले में है। यह छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है जो 1913 में बनाई गई है। इस बांध से शिवरी नारायण
इस बांध से शिवनाथ तथा खारून नदी की दोआब क्षेत्र संचित होती है। मतलब यहाँ पे इस परियोजना से शिवनाथ और खारून नदी जो है उसका दोआब क्षेत्र, उसके बीच में जो क्षेत्र है वो क्षेत्र संचित होते हैं। सहायक नदी है जुआरी नदी, जिसे गोंदली जलाशय स्थित है। गोंदली इस नदी पे गोंदली जलाशय है। त्रिवेणी संगम देखते हैं दोस्तों, तांदुला नदी, लोहार नदी और भोतली नदी का इस पे त्रिवेणी संगम होता है। कौन कौन सा? तांदुला नदी, लोहार नदी और भोतली नदी का। यहाँ पे चौरेल ग्राम पे, कहाँ पे होता है? चौरेल ग्राम पे होता है। यहाँ पे मेला जो लगता है वो गौरा गौरिया मेला होता है। कौन से दोस्तों? गौरिया मेला होता है। तीसरा है खारून नदी, उद्गम होता है दोस्तों पेटी चुआ की पहाड़ी से। जो खारून नदी है दोस्तों, वो पेटी चुआ की पहाड़ी से होता है। कहाँ पे? संजारी बालोद में है। तो इसका विसर्जन देखते हैं दोस्तों, महानदी की नदी में होता है। कहाँ पे? बलौदा बाजार के सोमनाथ क्षेत्र में। लंबाई है इनकी 120 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र है बालोद, रायपुर, दुर्ग, बलौदा बाजार। कहाँ कहाँ दोस्तों? बालोद, रायपुर, दुर्ग, बलौदा बाजार में प्रवाहित होता है। तटीय शहर है रायपुर। घाट है एक तरी घाट जो दुर्ग जिले में है, और महादेव घाट है जो रायपुर जिले में है। यहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज पूछा जाता है, तो सस्पेंशन ब्रिज जो है वो खारून नदी में है। जो सस्पेंशन ब्रिज जो लक्ष्मण झूला महादेव घाट रायपुर में है। इसकी जो विशेषता है, ग्रेनाइट और चूना पत्थर की चट्टानों पर लाल, पीली, रेतीली और जलोढ़ मिट्टी में प्रवाहित होती है। मतलब यहाँ की जो इसकी विशेष है, तो ये ग्रेनाइट और चूना पत्थर की चट्टानों, जो ग्रेनाइट और चूना पत्थर की जो चट्टानें होती है उस पे लाल, पीली और रेतीली और जलोढ़ मिट्टी में प्रवाहित होती है। फिर है दोस्तों जमुनिया नदी, तो इसका जो उद्गम है बलौदा बाजार से होता है। सहायक नदी है शिवनाथ नदी की, सहायक नदी कहते हैं इसको। फिर अगला है उत्तर की ओर से, देखते हैं दोस्तों उत्तर पश्चिम की ओर से। तो पहला है आमनेर नदी, उद्गम है मैकल श्रेणी कबीरधाम से। विसर्जन होती है शिवनाथ नदी दुर्ग जिले में। संगम है यहाँ पे आमनेर, मुस्का और पिपरिया नदी। आमनेर नदी में आमनेर, मुस्का और पिपरिया नदी का त्रिवेणी संगम होता है। किस जिले में? खैरागढ़ जिले में। फिर दूसरा है दोस्तों हाफ नदी, उद्गम होता है यहाँ पे कंदावनी की पहाड़ियों से, जो पंडरिया कबीरधाम क्षेत्र में है या जिले में है। और विसर्जन हो जाती है शिवनाथ नदी में, जो कि बेमेतरा नांद घाट में आता है या उस जिले में पड़ता है। प्रवाह क्षेत्र है कबीरधाम, बेमेतरा, मुंगेली। इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? कबीरधाम, बेमेतरा, मुंगेली। इसकी लंबाई है 44 किलोमीटर। जलप्रपात है कंवलधार, यहाँ पे जो हाफ नदी में कमलधार जलप्रपात है। सहायक नदी है सकरी नदी, इस नदी के तट पर कवर्धा शहर स्थित है। कौन सा? कवर्धा शहर स्थित है। फिर तीसरा है मनियारी नदी, उद्गम है यहाँ पे मनियारी नदी का जो उद्गम होता है पेंडालोरमी की पठार से, जो सिंहावल सागर मुंगेली जिले में है। कौन से? सिंहावल सागर मुंगेली जिले में है। जो विसर्जन हो जाती है विश्वनाथ नदी में, जो मदकू द्वीप के समीप है, जो मदकू द्वीप के समीप है। और यह शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे प्रमुख सहायक नदी है। जो मनियारी नदी है वो शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे इम्पोर्टेंट नदी है, और इसकी कुल लंबाई 134 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र है मुंगेली, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। मुंगेली व बिलासपुर के मध्य सीमा रेखा बनाती है। यह जो है मुंगेली और बिलासपुर के मध्य सीमा रेखा बनाती है। इनकी जो सहायक नदी के बारे में हम जानते हैं दोस्तों, तो इसकी पहली सहायक नदी आगर, छोटी नर्मदा, टेसुआ व घोंगा। जैसे ये आगर, छोटी नर्मदा, टेसुआ, घोंगा, जो कि मनियारी नदी कहलाती है। फिर श्वेतगंगा, जो श्वेतगंगा है वो टेसुआ नदी के तट पर है। जो श्वेतगंगा है वो टेसुआ नदी के तट पर है। खर्रा घाट जो है दोस्तों, वो आगर नदी के तट पर है। और जो यहाँ घाट के बारे में जानते हैं दोस्तों, तो जो घाट के बारे में जानेंगे, यहाँ पे जो शिव घाट है वो मुंगेली जिले में है। कौन सा? शिव घाट है जो मुंगेली जिले में है। फिर है दोस्तों इसकी जो तटीय स्थल है आसपास के क्षेत्र, तो लोरमी, चिला, तखतपुर और तालागांव, ये 3 क्षेत्र जो है इसके तट में स्थित है। इस नदी के किनारे अमेरिकापा तालागांव स्थित है। किसके? ये जो मनियारी नदी के तट के पास अमेरिकापा तालागांव स्थित है। तो दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह
रेगुलर आ चुका है एग्जाम में। और इस पे परियोजना देखते हैं दोस्तों, तो खुड़िया बांध परियोजना, राजीव गांधी जलाशय, खुड़िया बांध परियोजना और राजीव गांधी जलाशय, जो 1924 से, कब से, 1924 1930 तक इस मतलब से स्टार्टेड है दोस्तों। फिर दोस्तों आगर नदी उद्गम है भुरकुंड की पहाड़ी से, जो पंडरिया में पड़ता है, विसर्जन हो जाता है मन्यारी नदी में। तटीय स्थल है मुंगेली, खर्रा घाट। कौन कौन से? मुंगेली और खर्रा घाट इसके आसपास के क्षेत्र हैं। प्रवाह क्षेत्र है लोरमी, पथरिया तहसील में। कौन कौन से? लोरमी और पथरिया तहसील में, जो मुंगेली जिले में पड़ता है। अगली सहायक नदी है दोस्तों अरपा नदी, जिसका प्राचीन नाम है कृपा नदी। उद्गम होता है ये खोडरी या खोंगसरा पहाड़ी से, चौरस स्थित भूखंड से, जो कि गौरला पेंड्रा मरवाही जिले में आती है। इसका विसर्जन होता है शिवनाथ नदी में, जो कहाँ पे? शिवनाथ नदी में मानिक चौरी या मस्तूरी में होता है दोस्तों। इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र है गौरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर बलौदा बाजार में। इसमें परियोजना है भैंसा झार परियोजना, जो कि बिलासपुर के कोटा क्षेत्र में के पास में स्थित है। यहाँ जो दरहा जो भैंसा दरहा है, वो बिलासपुर बस्तर के कांगेर नदी पर नरसंगी मगरमच्छ पालन के लिए फेमस है। मतलब एक भैंसा झार बोलेगा दोस्तों, तो ये परियोजना है जो बिलासपुर के कोटा जिले में है। और जो भैंसा दरहा बोलेगा, वो जो है मगरमच्छ पालन के लिए है, जो प्राकृतिक तौर पे। इसकी सहायक नदी है खारंग, खारंग नदी परियोजना। खारंग है जो नदी, उसमें खारंग परियोजना चलाया जा रहा है। और ये खूटा घाट बांध है, इस पर जो है खूटा घाट बांध, इसी को संजय गांधी परियोजना के नाम से भी जानते हैं, जो 1920 में है। अगला है लीलागर नदी, इसका उद्गम होता है हरदी बाजार में। इसका उद्गम होता है दोस्तों हरदी बाजार, जो पूरी पहाड़ी क्षेत्र से, ये कोरबा के पूरी पहाड़ी की तरफ से ये उद्गम होता है। फिर इसके विसर्जन है दोस्तों शिवनाथ नदी में, जो पामगढ़ के दक्षिण पश्चिम, कौन से? दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। कुल लंबाई है 135 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र है कोरबा बिलासपुर। प्रवाह क्षेत्र है कोरबा बिलासपुर। प्राचीन नाम है निडिला नदी। इस लीलागर नदी का नाम, प्राचीन नाम था निडिला नदी। इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं देवरघटा और मल्हार। कौन कौन से? देवरघटा और मल्हार। तो देवरघटा में यहाँ महानदी, शिवनाथ नदी और लीलागर नदियों का संगम बिंदु है। जो देवरघटा है वो त्रिवेणी संगम है। ओके दोस्तों। और मल्हार जो है उसमें लीलागर, शिवनाथ और अरपा के दोआब पर स्थित है। जो मल्हार जो है वो लीलागर, शिवनाथ, अरपा के दोआब पर स्थित है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में सस्पेंशन ब्रिज किस किस जगह पे है? तो पहला है खारून नदी पे, जो महादेव घाट रायपुर में स्थित है, 2018 में उद्घाटन हुआ था। दूसरा है महानदी, जो राजिम के त्रिवेणी संगम गरियाबंद जिले में है, जो 2022 में उद्घाटन हुआ था। तीसरा है खारून नदी, जो ठकुराई नाला, सॉरी, जो ठाकुराई जो ठाकुराइन टोला दुर्ग में है। कौन से? ठाकुराइन टोला दुर्ग में है। ये अभी प्रस्तावित किया गया है, अभी खारून नदी में प्रस्तावित किया गया है, अभी बना नहीं है। चौथा है शिवनाथ नदी में महा महामरा घाट, जो दुर्ग में है, ये भी प्रस्तावित है, अभी इसमें कहा नहीं बन, मतलब ये अभी आया हुआ है प्रोजेक्ट। फिर अगला पढ़ेंगे दोस्तों हसदेव नदी। तो हसदेव नदी पढ़ते हैं, इसका प्राचीन नाम है महानद, जो मार्कंडेय या वायु ब्राह्मण और मत्स्य पुराण में महानद नाम था प्राचीन में। और दोस्तों दूसरा है हस्तिसोमा या हस्तुसोमा, ये महाभारत एवं पद्म पुराण में उल्लेखित है। जो हसदेव नदी का दो प्राचीन नाम है, महानद और हस्तिसोमा या हस्तुसोमा। जो हस्तुसोमा और हस्तिसोमा है वो महाभारत और एवं पद्म पुराण में उल्लेखित है। ये हर्षदेव। ओके दोस्तों, उद्गम देवगढ़ की पहाड़ी से। हसदेव नदी जो है देवगढ़ की पहाड़ी से उद्गम होता है। जो और पठार कौन सा है? सोनहत पठार। जिला कहाँ से? कोरिया व भरतपुर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी। ओके दोस्तों, फिर यहाँ विसर्जन हो जाता है महानदी में जाके मिल जाती है।
जो कि सिल्हादेही या महुआडी क्षेत्र में आता है और कुल लंबाई है इसकी 176 किलोमीटर। जलप्रपात है यहाँ अमृतधारा जलप्रपात, गांवर घाट और अकुरी नाला। इस हसदेव नदी में 3 जलधारा है, एक अमृतधारा, गंवार घाट और अकुरी नाला जलप्रपात है। इसकी सहायक नदी है तान, झींग, उतेंग, गेज। कौन कौन से सहायक नदी? तान, झींग, उतेंग, गेज और सबसे लंबी सहायक नदी है कौन सी? गेज। ओके दोस्तों, गेज जो है सबसे लंबी सहायक नदी है। फिर अहिरन, जटाशंकरी, चोरनई, हंसिया, केवई, ये सारे इसके सहायक नदियां हैं। जो सबसे लंबी है उसको याद रखिएगा दोस्तों। फिर प्रभात क्षेत्र देखते हैं, कोरिया। जो ये जो नदी है जो किस किस कोरिया क्षेत्र से, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, इस क्षेत्र से प्रवाह होकर आती है। और तो दोस्तों इसके तटीय शहर के बारे में बात करेंगे तो पहला है मनेन्द्रगढ़, कोरबा, चांपा, पीथमपुर, जो कि जांजगीर चांपा में स्थित है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ चुका है। जो पीथमपुर में हसदेव नदी के तट पर कलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। पीथमपुर में जो हसदेव नदी है उसके तट पर कलेश्वर महादेव, ये याद रखिएगा दोस्तों, कलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। और कटघोरा अहिरन नदी के तट पर स्थित है। जो कटघोरा है वो अहिरन नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा इसको दोस्तों। फिर अगला है दोस्तों इसमें परियोजना जानते हैं। इसमें मिनी माता परियोजना है हसदेव नदी पर, जो हसदेव बांगो परियोजना के नाम से भी जानते हैं, जो 1967 में स्टार्ट हुआ था। और माचा डोली जो है कोरबा में है। दो यहाँ पर है, मिनी माता और माचा डोली। मिनी माता को हसदेव बांगो के नाम से भी जानते हैं। इसमें घाटी है दो, मतलब इसमें दो घाटियां हैं। पहली है हसदेव नदी घाटी, जो कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है हसदेव रामपुर, जो कोयला क्षेत्र सरगुजा तक विस्तृत है। जो हसदेव रामपुर जो घाटी है वो कोयला क्षेत्र है, बट वो सरगुजा तक विस्तृत है। इसकी विशेष देखते हैं दोस्तों, अहिरन और खारंग नदी को नदी जोड़ो परियोजना के तहत जोड़ा जा रहा है। अहिरन और खारंग जो नदियां हैं उसको नदी जोड़ो परियोजना के तहत जोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों अब देखते हैं हसदेव नदी की सहायक नदियां। तो इसमें जो पहला है हसिया नदी, जो पहला है दोस्तों हसिया नदी। तो इसका जो उद्गम है वो फाटपानी पहाड़ी से हुआ है, जो घुटरा ग्राम में है। किसे? घुटरा ग्राम में है। फिर विसर्जन देखते हैं दोस्तों, ये हसदेव नदी में विसर्जन हो जाता है कहाँ पे? मानपुर, चिरमिरी, सॉरी भरतपुर, मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी में। ओके दोस्तों, इसकी लंबाई है 30.6 किलोमीटर। जलप्रपात है कर्म घोघा जलप्रपात। जो इसकी नदी है, जो नदी है केवई नदी, उद्गम होता है बैरागी की पहाड़ी से। कहाँ से? बैरागी की पहाड़ी से। ये भी भरतपुर, चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़ में है। और प्रवाह क्षेत्र है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में होती है प्रवाह। इसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। ओके दोस्तों, ये देखो दोस्तों, ये चंगभकार की पहाड़ी से, देवगढ़ की पहाड़ी से ये हसदेव नदी निकलती है, जिसमें अमृतधारा जलप्रपात, गंवार घाटा, झिंग नदी, चोरनई नदी, अहिरन नदी, उतेंग नदी, तान नदी और ये हसदेव नदी टोटल 176 किलोमीटर है। और यहाँ पे हसदेव बांगो परियोजना, अकुरी नाला, ये सारे इस नदी में स्थित है। यह की बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों। फिर गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क, जो गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क है वो कहाँ पे है? स्थान में है आमा खेरवा, जो मनेन्द्रगढ़ में है। जो आमा खेरवा में है ये गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क जो है, संगम है यहाँ पे हसदेव एवं हसिया नदी के संगम पर। हसदेव एवं हसिया नदी के संगम पर है। विस्तार है लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में। जीवाश्म यहाँ पर इसके 25 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म है यहाँ पे। चट्टान गोंडवाना सुपर ग्रुप चट्टान पाए जाते हैं यहाँ पे। कौन सा? गोंडवाना के सुपर ग्रुप चट्टान पाए जाते हैं। इसकी विशेष है, ये राज्य सरकार द्वारा इस पार्क को संरक्षित एवं बायोडाइवर्सिटी, कौन से? राज्य सरकार द्वारा इसको संरक्षित किया गया है और बायोडाइवर्सिटीज हेरिटेज साइट बनाने के लिए निर्माण लिया गया है। इसको बायोडाइवर्सिटी और हेरिटेज साइट बनाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज बनाने के लिए इसको गवर्नमेंट की तरफ से आदेश है। यह एशिया का सबसे बड़ा और छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल्स पार्क है।
कौन से? याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा और छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल्स। ओके दोस्तों, यह भारत का 5वां समुद्री फॉसिल्स पार्क है और यह भारत का 5वां समुद्री फॉसिल्स है। 5वें नंबर का छत्तीसगढ़ में है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। फिर आते हैं दोस्तों बोरई नदी, जो कि कोरबा के पठार से उद्गम होता है और महानदी में मिल जाती है। इसके बारे में इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है दोस्तों। यह वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर कुछ भी चीज़ सवाल है तो, और आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चौथा है माण नदी। तो इसका प्राचीन नाम है दोस्तों मंदवाहिनी या मदगंगा, सॉरी, मदवाही और मदंगा। या कर्मडेय पुराण, वायु पुराण और ब्रह्मण पुराण में कौन से? मार्कंडेय पुराण, वायु पुराण और ब्राह्मण पुराण में मदवाहिनी या मद मदगा है। उद्गम है मैनपाट सरगुजा से। विसर्जन है, कहाँ पे विसर्जन हो जाता है? चंद्रपुर के पास महानदी में माण नदी जो है विसर्जन हो जाता है। संगम स्थल है चंद्रपुर, कौन से? संगम स्थल है चंद्रपुर, महानदी, माण नदी, लात नदी। जो यहाँ पे त्रिवेणी संगम है चंद्रपुर में, जो कि महानदी, माण नदी और लात नदी का त्रिवेणी संगम होता है। तो माण नदी और महानदी के संगम पर चंद्रहासिनी देवी मंदिर स्थित है। तो याद रखिएगा, माण नदी और महानदी के संगम पर, जहाँ पे माण नदी और महानदी जाती है, उसके संगम पर चंद्रहासिनी देवी मंदिर स्थित है। इसकी टोटल लंबाई देखेंगे 555 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र देखेंगे दोस्तों, सरगुजा, रायगढ़ और शक्ति से होते हुए बहती है। इसकी सहायक नदियां है कोयराज, चिंदई जो दाईं ओर से जाती है, और कुरकुट जो है बाईं ओर से जाती है। जो कोयराज है और चिंदई है वो दाईं ओर से, कुरकुट है बाईं ओर से प्रवाह होती है इसकी सहायक नदियाँ। इसमें जलप्रपात देखेंगे, सरभंजा जलप्रपात मैनपाट सरगुजा जिले में है। विशेषता, इसकी क्या विशेषता है? माण नदी घाटी में कोयले की प्राप्ति होती है। याद रखिएगा, माण नदी घाटी में कोयले की प्राप्ति होती है और मांड नदी चंवर ढाल क्षेत्र से प्रवाहित होती है। ये याद रखिएगा, जो मांड नदी किधर से प्रवाहित होती है? चंवर ढाल क्षेत्र से। फिर अगला है दोस्तों केलो नदी। इसका उद्गम होता है लुड़ेंग की पहाड़ी से। कहाँ से? केलो नदी जो है लुड़ेंग की पहाड़ी से उद्गम होता है। लेलुंगा तहसील, रायगढ़ के क्षेत्र, रायगढ़ जिले के लेलुंगा तहसील से लुड़े की पहाड़ी से केलो नदी का उद्गम होता है। विसर्जन होता है महानदी में, कहाँ? उड़ीसा में महादेव पाली नामक स्थान में महानदी में जाके वो विसर्जित हो जाता है। कुल इसकी लंबाई है 97 किलोमीटर। सहायक है कोल्डेगा व राजर। इसकी जो सहायक नदी है कोल्डेगा व राजर। तटीय शहर है रायगढ़, रायगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है। जो केलो नदी है वो रायगढ़ की जीवन रेखा नदी कहलाती है। जो रायगढ़ की जीवन रेखा नदी कहलाती है केलो नदी। फिर इसकी बहाव देखते हैं, तो भालूमार अभ्यारण्य, तराईमाल अभ्यारण्य एवं गजमार पहाड़ी से होकर यह गुजरती है। जो इसका केलो नदी का बहाव है, भालूमार अभ्यारण्य, याद रखिएगा, तराईमाल अभ्यारण्य और गजमार पहाड़ी से होकर गुजरती है। इसमें परियोजना देखते हैं दोस्तों, तो परियोजना है केलो नदी परियोजना, जिसे स्व दिलीप सिंह जूदेव परियोजना रायगढ़ जिले में स्थित है। इस नाम से भी जानते हैं, केलो नदी परियोजना या परियोजना और स्व दिलीप सिंह जूदेव परियोजना के नाम से भी जानते हैं। इसे आप याद रखिएगा। फिर अगला है हमारा लास्ट, इब नदी, जो कि उद्गम होता है खुर्जा पहाड़ी के रानी झूला नामक स्थान से। किससे? खुर्जा पहाड़ी के रानी झूला नामक स्थान से, जो पंडरापाट जसपुर जिले में स्थित है। जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसे याद रखिएगा। विसर्जन है संबलपुर उड़ीसा महानदी में। कहाँ महानदी में होती है? बट उड़ीसा के संबलपुर में। कुल लंबाई है 202 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में 87 किलोमीटर तक बहती है। इसकी जो सहायक नदी है सीरी नदी, खोरुंग नदी, डोरकी नदी एवं मैनी नदी। कौन कौन सी? सीरी नदी, खोरुंग नदी, डोरकी नदी एवं मैनी नदी। जलप्रपात है गुल्लू, बेने एवं छुरी। यहाँ कौन कौन से जलप्रपात है? गुल्लू, बेने एवं छुरी जलप्रपात जशपुर जशपुर जिले में पड़ता है दोस्तों। विशेषता है इसकी, इस नदी में
जो रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। इस नदी में, इब नदी में, याद रखिएगा, सोने के कण किस में पाए जाते हैं? इब नदी में। ओके दोस्तों, तो ये है दोस्तों, ये महानदी है। ये चंद्रपुर में लात नदी, ये बॉर्डर है दोस्तों छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का, जो संबलपुर में इब नदी जाके मिल जाती है। लुड़े की पहाड़ी से केलो नदी आती है, जिसपे केलो बांध है, जिसकी सहायक नदी है राजर, कोल्डेगा। ओके दोस्तों, फिर है दोस्तों ये मान घाटी कोयला क्षेत्र, जो रायगढ़ क्षेत्र में स्थित है, जो चंद्रपुर में जाके मिलती है। और इस मैनपाट से निकली हुई मैनपाट मान नदी की जो सहायक नदी है कोईराज, चिंदई, कुरकुट, और इस मैनपाट में सरबंजा जलप्रपात है। आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। आगे की क्लास हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके दोस्तों।